हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये जो क्लास में आपको करा रहा हूँ ना, इसमें से 100% आपको प्रश्न एग्जाम देखने को मिलेंगे। हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैंने इस क्लास में देखिए उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए और जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के पीडीएफ आप पा सकते हैं। बाकी ऐप के माध्यम से अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करना होगा सुजीत सॉल्यूशन। जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे ना, तो अगली स्क्रीन देखिए आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर मैं आपको इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर दूंगा टॉप 50 क्वेश्चंस के नाम से, यानी 50 क्वेश्चन के नाम से एक नया फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो कोर्स के अंदर मैं बहुत गजब का पढ़ाया हूँ। हर एक चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैंने आपको पढ़ाया है। अभी भी देखें तो ऑफर चल रहा है, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ना तो कूपन कोड अप्लाई होने के बाद कोर्स देखिए मात्र कितने मिलेगा, 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। ये जो मेरा कोर्स है ना, स्पेशल एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन्हीं के लिए मैंने क्या किया बनाया है। जो रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए 2024-25 और एसएससी के भी क्वेश्चन मैंने कोर्स के अंदर इंक्लूड करके आपको पढ़ाया है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर पहले में इस तरह से दिया कि आपसे पूछा कि इसका एचसीएफ कितना होगा, आपको ये बताना। ठीक है, हम लोग इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आपको करना कि इसका एचसीएफ पूछा है ना, तो आप करेंगे एचसीएफ अगर आपसे पूछा है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली पॉइंट आप क्या करेंगे, पावर का एचसीएफ निकालेंगे। पहली पॉइंट ये हो गई कि पावर का क्या करेंगे, आप एचसीएफ आप निकालेंगे, पावर का एचसीएफ आपको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो पावर दिख रहे और यहाँ पे जो पावर दिख रहे, 45 और 35 का एचसीएफ कितना आएगा, आपने सिर्फ 5 आ जाएगा। बात क्लियर है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसके बाद ये चेक करिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपको करने के जो 3 है और जो एचसीएफ आया इसकी पावर 1 लिखेंगे। -1 है तो हम लोग यहाँ से ये काम करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको प्रसार कर लूंगा तो कितना मिलेगा, 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, आपने सर 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 243 होता है। तो कितना होता है ये, 243 होता है। -1 जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो 242 मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। मीन्स सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x + y बराबर 40 दिया गया, x - y बराबर 20 है, तो आपसे पूछा कि x और y का एचसीएफ पूछा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, x और y का जो मान है इसको पता करेंगे, तभी तो हम लोग इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे x + y, x - y, तो ये इक्वेशन दिख रहा है, समीकरण दिख रहा है, इसको करना क्या, सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे लिखूँ या इसको यहाँ पे लिख दूँ, x - y बराबर कितना दिया गया, आपने सर x - y बराबर अगर देखा जाए तो 20 दिया है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, आपने हाँ से, तो बचा कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो अगली लाइन से आप बता सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए करना कि x का मान क्या करें, इसमें रखेंगे तो इधर जाके घटेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, आपने सर 10 आ गया। क्या ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर ये बात हमको क्लियर है। अब देखिए हमसे पूछा कि इन दोनों के एचसीएफ पूछा है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आपने सर वो बड़ा सा बड़ा नंबर अगर देखा जाए तो 10 है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 10 है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, और देखिए जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा नहीं, अलग अलग वैरायटी के देखने को आपको मिलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि x बराबर दिया गया और y बराबर ये दिया गया,
जेड बराबर ये दिया गया, तो आपसे पूछा कि एक्स वाई और जेड का एचसीएफ पूछा। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा वही आपको लिखना होगा। तो पहले आप ये चेक करें कि इनमें कॉमन क्या है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का एचसीएफ आपसे पूछा है, तो आप यहाँ से लिखेंगे। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो सब में कॉमन हो वही आपको लिखना हो। अगर आप ध्यान से देखें, दो यहाँ पे भी दिख रहा है, दो यहाँ पे भी दिख रहा है, दो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग पावर पे फोकस करेंगे। अगर बात हो रही एचसीएफ की, तो हम लोग छोटी पावर वाला क्या करेंगे, लिखेंगे। तो छोटी पावर वाला क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, या हम लोग लिखेंगे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर 2 हो गया। अब देखिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, लेकिन छोटी पावर वाला आप लेंगे तो छोटी पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, लेकिन छोटी पावर कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 की पावर कितना, 1, 5 की पावर 1 आप लेंगे। देखिए 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे भी, लेकिन छोटी पावर वाला हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 3 का मल्टीपल तो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी सारा ही ऑप्शन 3 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, बाकी तो 2 से कटेंगे, 3 5 से भी कट रहे हैं। अब हमको करने के इसका मल्टीपल करके ही पता करना होगा। इसका मतलब कितना होता है, आप में से इसका मतलब 4 होता है। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो गया, और इसका गुणा हम लोग इसमें कर लेंगे तो 7 3 21। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना कितना होता है, 42 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए यहाँ पे हम लोग बस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं सीख रहे हैं, डायरेक्ट आपको प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास देख सकते हैं, या अगर आपने मेरा पेड कोर्स लिया होगा तो वहाँ पे मैंने और डिटेल में पढ़ाया कोर्स के अंदर। अब देखा जाए इसमें क्या रहा है कि इनमें से कौन सा 3 4 और x का एलसीएम नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो 3 4 और x है ना, इनका एलसीएम जो भी होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, x यानी इनका एलसीएम जो भी होगा ना, वो 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और x से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या पूर्णतः डिवाइड हो। तो आपको ये चेक करना, आपसे पूछा नहीं होगा। देखिए जो ऑप्शन 3 4 से डिवाइड नहीं होगा वही ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आप देखेंगे ये तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो अगर मैं 4 से बात करूं तो क्या 4 से ये कटेगा, क्या 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से ये नहीं। यानी कौन सा बता सकते हैं कि इन तीनों का एलसीएम नहीं हो सकता। आप आंसर 18 नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम का मतलब ये होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या पूर्णतः डिवाइड हो। यानी 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, और x के स्थान पे जो भी वैल्यू है ना, इससे भी कटना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए 18 में ले लूंगा तो क्या इन तीनों का एलसीएम 18 आ सकता है, क्या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही तो पूछा, नेगेटिव वाला पूछा, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सब हो सकते हैं, क्योंकि 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से सारे कट रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 6 9 और x का एलसीएम। इस बार देखिए इस प्रश्न में देखेंगे तो एलसीएम इस बार दे दिया गया। तो दिए गए विकल्प में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है, यानी x के स्थान पे कौन सा नंबर होगा, ताकि इन तीनों का जो एलसीएम कितना आ जाए, 72 आ जाए। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, आपने सर 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 दूना 6, 9 दूना कितना आ गया, 18। अब देखिए x के स्थान पे हम लोग कौन सी यहाँ पे वैल्यू रखें, x के स्थान पे कौन सी वैल्यू में रखूं ताकि इन दोनों का जो एलसीएम कितना आ जाए, 72 आ जाए। अगर जैसे मैं पहला ऑप्शन लूंगा तो 18 यहाँ पे रखूंगा। अगर x का संभावित मान हम लोग माने 18 है, तो यहाँ से 18 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, आप से 18 आएगा, तो ये ऑप्शन तो होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर x का मान मैं मान लो कितना 36 यहाँ पे रखता हूँ, तो 18 36 का एलसीएम कितना आएगा, आप से 36 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 12 रख दूँ तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप में से 36 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया,
अगर आप एग्जाम में तो इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप में से 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 त्रिक 18 और 24 यहाँ कितना होता है, 72 होता है। क्या इनका एलसीएम 72 आपको नहीं मिल गया? आप में सर मिल गया, तो x का संभावित मान क्या हो सकता है? आप में सर 24 हो सकता है, मीन्स 24 हो सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, n और n+1 का एचसीएफ क्या होगा जहां n एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है बट इसी प्रश्न से क्या रिलेटेड है। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 ले लूँ और 6 ले लूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ आपसे पूछूं तो इनका एचसीएफ कितना बताएंगे? आप में से इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि ये देखिए लगातार संख्याएं दिख रही है, नेचुरल संख्या दिख रही है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसी तरह से अगर देखा तो n के स्थान पे कुछ भी रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये 5, 4 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा? आप में सिर्फ 1 आ जाएगा। यानी आप डायरेक्ट बता सकते हैं, सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का एलसीएम आपसे पूछा गया कितना है। देखिए अगर मैं आपको एक्स्ट्रा लेके बताऊं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए, ये एक्स्ट्रा है बट इसी से रिलेटेड है। अगर मैं मान लो ये नंबर कितना 6 और अगला नंबर कितना है 7, ये कैसे नंबर दिख रहे हैं? आपके सर क्रमागत नंबर दिख रहे हैं। अब इनसे इनका क्या पूछूं आपसे, इनका पूछो एलसीएम बताइए। अब देखिए इनका एलसीएम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपने सर 6 7 42 42 आ जाएगा। वैसे ही अगर देखा है तो x का मान जो भी होगा और इसके बाद वाला अगली संख्या है, तो इन दोनों का एलसीएम पता करने के लिए, जैसे मैंने इन दोनों का एलसीएम पता करने के लिए इन दोनों का क्या किया, डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो ये भी तो क्रमागत संख्या है, तो इनका एलसीएम पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपने सर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 408 1032 के एचसीएफ को अब देखिए ये जो दिया गया है के रूप में व्यक्त किया गया, यानी इनका जो भी एचसीएफ होगा ना वो किसके इक्वल कह रहा है, ये इसके इक्वल है, इसके रूप में क्या किया गया, व्यक्त किया गया है। तो यम का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। पहले हम लोग करेंगे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, इनका जो भी एचसीएफ आएगा फिर इसके इक्वल कर लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, हम लोग एम का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप आंसर अगर मैं देखूँ तो 8 से तो कट ही रहा, 8 5 40, 8 1 8, ये भी 8 से कट रहा, 8 1 8, 2 इधर के 8 गुना 16, ये भी 8 से कट रहा। आप में हाँ सर ये भी 8 से कट रहा है। तो इसके बाद अगर देखा है तो अगर मैं 8 से काटूंगा तो 8 जैसे 8 5 40 हो गया, 8 एकम कितना हो गया, 8 हो गया। इसको जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इसको और इसको डिवाइड करेगा, मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूँ, तो वही पता करने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही आप भी पता करेंगे। जैसे आपको ये नजर आएगा कि किस वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को काट रहा है, पहले आपको ये चेक करना है, जो नजर आ जाए उससे डिवाइड कर दिए। जैसे मैंने देखा 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, क्या 8 के अलावा कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को काटेगा? तो वही पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 8 9 72। अब इसके बाद देखा है तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 17 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, आप उसे 43 बार में। 17 और 43 अब इससे छोटा तो होगा नहीं, यानी हमने ये पता कर लिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, इन दोनों को जो डिवाइड करेगी वही इनका एचसीएफ आ जाएगा 24। हमने ये पता कर लिया कि 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड करेगी और इसको डिवाइड करेगी, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। एचसीएफ हमको पता चल गया। ये क्या पता चल गया आपने सर, ये हमको एचसीएफ पता चल गया, और ये एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ इसके रूप में व्यक्त किया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या, 500 कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, और इसका हम लोग चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं। जब इसका मल्टीपल करेंगे ना तो 4 दूना 8 हो गया, और ये 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 दूना 8, 25 चौको कितना, 100 हो गया। और इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, आपने सर 24 लिखेंगे। ये इधर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो जुड़कर कितना हो जाएगा 1032।
तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें ना, ये m भी है, ये क्या है m भी हम लोग लिखें, यहाँ पे m भी है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 500 कितना 16 m, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1032 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो 2 इसका डबल दिख रहा है, तो m का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और पूछा कि आपसे m का मान पूछा है, तो m का मान कितना बता सकते हैं आप 2 बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 9 में इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा है कि इनका एलसीएम क्या होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिया, स्क्वायर दिया, मतलब आपको ये चेक करना है जब ये इसका अंडर रूट निकालेंगे यानी 169 किसका स्क्वायर होता है, आप से 13 का स्क्वायर होता है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 13 देगा। और ये देखिए क्या दिया, क्यूब दिया ना, ये किसका क्यूब होता है, आप से 3 का क्यूब होता है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आपको मिलेगा। ये किसका क्यूब होता है, आपने सिर्फ 4 का क्यूब होता है। और ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। आपसे पूछा कि इनका एलसीएम आपको बताना है, इनका क्या बताना, आपको एलसीएम बताना है। देखिए इनका जो भी एलसीएम होगा ना, वो 13 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप ये चेक करिए कौन सा ऐसा ऑप्शन, हम लोग 3 को पकड़ते हैं, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, जो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, वो 12 से भी कटेगा, 13 से भी चेक करना है। अगर आप इसको देखें तो ये 3 से कट रहा है, क्या आप में से 3 से तो ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है 3 से। और इसको देखेंगे ये भी 3 से कट रहा है, और इसको चेक करेंगे ये भी 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। ठीक है, दो ऑप्शन कट रहे हैं, यानी 12 से भी कटेंगे, जाहिर सी बात है। 13 से चेक किया जाए तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 3 39 हो गया, 39 13 दूना 26, 5 कितना हो गया, ये भी 13 से कट रहा है। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि एक से अधिक जो ऑप्शन है ना, 13 से भी कट रहे, 3 से भी कट रहे, 4 से भी कट रहे। तो अब मेरी मजबूरी कि हम लोग क्या करें, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखिए जब इनका एलसीएम निकालेंगे, ये जो छोटा नंबर इसको पूरा पूरा काट रहा है, कहने का मतलब इसके अंदर पहले से मौजूद है, इसको आप छोड़ दीजिए, आपके पास ये नंबर बच गए। ठीक है, अब देखिए एक रिजेक्ट हो गया, तो जो भी ऑप्शन होगा ना, हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे। ठीक है, इनका करना कि आप सीधा सीधा मल्टीपल कर देंगे, या इसको भी आप हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 इसके अंदर है, आप इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका सीधा सीधा मल्टीपल कर दूंगा तो इनका एलसीएम मुझे पता चल जाएगा। 13 दूना कितना हो गया, 26 हो गया, 13 दूना 26, 13 एकम 13 दो कितना हो गया, 15। यानी इस प्रश्न का जो भी आंसर आ जाएगा कितना आ गया, 156 आ गया। आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बात समझ में आई आपने, हाँ सर ये बात हमको 100% समझ में आ गई। क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ से जो भी संख्याएं दी गई, इनका निकालना एलसीएम। अगर कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को काटती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। 3 को भी हटा दिया, 4 को भी हटा दिया, क्योंकि इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब आपके पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 19। उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना दिया गया, फैक्टर कितना, 11 और 13। तो दोनों संख्याओं में से आपसे पूछा कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछा है कितनी होगी, आपको ये बताना। देखिए इसके पीछे की जो कहानी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पेड कोर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इस तरह का जब भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ना, देखिए मैं थ्योरी इसकी नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए अगर आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया और जो भी एलसीएम होगा ना, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिया गया, ये चीज दिया गया। अगर बड़ी संख्या पूछा ना, तो एलसीएम के जो अन्य दो गुणनखंड, इनमें जो बड़ा गुणनखंड होगा ना, एचसीएफ का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। इसका गुणा कर देंगे 19 या 57, लास्ट में 7 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में तो इसका सीधा से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्रश्न में छोटी संख्या पूछता है कि उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताइए, तो अब जो एलसीएम के जो गुणनखंड है ना, जो छोटा होगा उनमें से इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी। जो दोनों संख्याएं छोटी संख्या आपको पता चल जाएगी। बड़ी संख्या पूछा है तो जो बड़ा होगा उसमें लाके गुणा कर देंगे, छोटी संख्या पूछता है तो जो छोटा होगा उसमें लाके गुणा कर देंगे। यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कोर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। देखिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो ग्रुप डी में पूछे गए और एनटीपीसी में पूछे गए। प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, फाइंड द एचसीएफ। देखिए पूछा कि इसका एचसीएफ आपको बताना है कितना आएगा। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ का मतलब जब भी अगर ये एचसीएफ पूछे ना, तो अंशों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, बाकी हरों का हम लोग क्या निकालेंगे, हरों का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये एल से पूछता तो यानी जो पूछेगा अंशों का हम लोग वही निकालेंगे, बाकी दूसरा जो बटा वाला है ना उसका अल्टरनेट निकालेंगे। अगर एचसीएफ का है ना तो अंशों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप में से इनका जो एचसीएफ है वो 1 आ जाएगा। वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करेगा, आप में सिर्फ 1 आ गया। अब बाकी क्या करें, इसका अल्टरनेट हम लोग कर देंगे। इसका अल्टरनेट का मतलब एलसीएम आप निकालेंगे। तो इनके एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 × 5 = 10, 3 कितना हो गया, 30 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो भी आंसर आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अब देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट में दिया गया, आपसे पूछा कि एलसीएम कितना होगा, आपको ये बताना है। यानी दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। देखिए जब भी अगर आप दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे ना, तो सबसे पहले आपको करना है कि जो दशमलव है ना, दशमलव को रिमूव करना है। दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा, आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 अंक पे लगा। अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा। तो आप करें क्या, पूरे में 100 का गुणा कर दिए, पूरे में कितने का 100 का गुणा कर दीजिए। जब 100 का सभी में गुणा करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, आप में सर ये 36 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 480 आ जाएगा। अब इनका करना कि आपको एलसीएम निकालना है। देखिए वो अगर आप देखेंगे तो करना कि आप किसी दो को पकड़िए, इसको पकड़ते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। अगर मैं 12 से काटूंगा तो 12 3 36, और ये 10 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा। आपने सर इनका एलसीएम देखा जाए तो 12 3 36, 360 आ गया। अभी ये नंबर आपके पास बचा और ये नंबर बचा है। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इनको काटेगा, आपने सर अगर हम लोग देखें तो 0 इसके अंदर भी, 0 इसके अंदर भी, आपने हाँ सर 0 से तो कटेगा ही, 12 से ये कटेगा और 12 से ये भी कट रहा है। हाँ कह सकते हैं कि 120 से कटेगा। 120 वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। किसी एक को डिवाइड करिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आपने सर 3 बार में कटेगा। और इसका ला के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आपने से 1400 कितना हो जाएगा, 40। देखिए शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, 100 का मल्टीपल किया था। लास्ट में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.40। यानी आप बता सकते हैं कि इनका जो है ना एलसीएम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बात क्लियर है। सबसे पहले आपको करना क्या, ये चेक करना है कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव। अगर 2 अंक पे तो 100 से गुणा करेंगे, अगर 3 अंक पे तो 1000 से गुणा आपको करना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, देखिए यहाँ पे भी पॉइंट में दिया गया और आपसे पूछा कि एचसीएफ पूछा गया कितना होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बताया कि करना कि आपको सबसे पहले ये चेक करना कि मैक्सिमम कितने अंक पे दशमलव लगा। आपने सर मैक्सिमम 2 अंक पे दशमलव लगा, तो इसको हटाने के लिए कितने से मल्टीपल करेंगे, आपने सर 100 से मल्टीपल करेंगे। जब आप 100 से मल्टीपल करेंगे सभी में तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आपने सर ये 90 हो गया। अब इनका करना कि आपको एचसीएफ निकालना है। अगर इनका एचसीएफ आपको निकालना है ना, इनका क्या करना है आपको, एचसीएफ। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा। तो मुझे लगता है कि 18 से कटेगा। यानी आप बता सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 18। इनका एचसीएफ कितना आ गया, 18 आ गया। लेकिन शुरू में हम लोगों ने क्या किया था, 100 से मल्टीपल किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 36 और n के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिया गया है। तो n का मान आपसे पूछा है, यानी 2 संख्या, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या n है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः आपको दिया गया है।
तो पूछा कि दूसरी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ से आप लिखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें रख करके आप क्या कर सकते हैं, यन का मान आप निकाल सकते हैं, दूसरा नंबर आप निकाल सकते हैं। पहला नंबर दिया है, दूसरा नंबर आपको निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, इसमें रख करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके यन का मान आप निकाल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए आपको करना कि यहाँ से ये सीधा सीधा ऐसे कटेगा, तो क्या ये काम आप नहीं कर सकते, यहीं से कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 चौको 16, 4 पचे 20। यानी आप बता सकते हैं कि यन का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, मीन्स 45 हो जाएगा। इसमें रख करके भी सॉल्व करेंगे ना तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, इसमें अगर आप रख करके सॉल्व करेंगे तो भी एन का मान कितना आ जाएगा, 45 ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यानी कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं क्या सेम है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और क्या दिया गया, उनका गुणनफल कितना दिया गया, 25 दिया, मीन्स 25 दिया गया, और उनका एचसीएफ कितना 5 है। तो उनका पूछा कि एलसीएम आपसे पूछे। देखिए ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः संख्याएं एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यानी जो भी दो संख्याओं की सेम होगी, और उनका प्रोडक्ट कितना दिया गया, 25 दिया। तो कौन सा मैं नंबर लूँ, आप आंसर, अगर हम लोग दोनों नंबर कितना लें, 5 और 5 लें, जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये चीज देखने को मिलेगा, और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5। और पूछा कि इनका एलसीएम, तो जाहिर सी बात है कि इनका जब एलसीएम भी निकालेंगे, देखिए दोनों नंबर आपको पता चल गया, इनका एलसीएम भी निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 ही आएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ए और बी संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, सी है, उनका एचसीएफ आपसे पूछा गया कितना है। दो संख्याएं दी गई और दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया, एचसीएफ आपसे पूछना चाह रहा है। अभी देखिए पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के आ रहा हूँ कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पीछे बता के आ रहा हूँ। देखेंगे तो प्रश्न में दिया क्या, पहला यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई और एलसीएम दिया, एचसीएफ आपसे पूछे। तो आपको करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल में आप एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल करेंगे और सी से करना है कि आपको डिवाइड करना है। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू बी, यानी ए बी बाई कितना मिलेगा, आप में से सी हो जाएगा। यानी आप बता सकते कि उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः आपको दिए गए हैं। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का पूछा गया, उन दोनों संख्याओं का सम पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, बहुत गजब का प्रश्न है। सबसे पहले देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया गया दो संख्याओं का, तो एक पॉइंट आप नोट में करके लिखिए, अपनी कॉपी में एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। देखिए एक पॉइंट नोट में करके लिखिए कि एलसीएम में एचसीएफ से हमेशा भाग चली जाती है। ये लाइन आपको लिखना है कॉपी में। अब हम लोग वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी जो मैंने बोला ना वही तरीका हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। एलसीएम में एचसीएफ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से एलसीएम कितना दिया गया, आप में से एलसीएम अगर देखा जाए तो 210 दिया है और एचसीएफ कितना दिया गया, 5। तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग हमेशा चली जाती है। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 चौको 20 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। कितनी बार भाग है, इतनी। अब इसको करना है कि दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि जिनके बीच का एचसीएफ कितना मिले, 1 मिले, यानी सह अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 इंटू क्या कर सकते हैं आप, 7 कर सकते हैं। इन दोनों का एचसीएफ भी कितना आएगा, 1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, इसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब इसका लाके क्या करेंगे, जो एचसीएफ है ना, अगर इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आपको पता चल जाएगी, 5 6 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, 5 7 35 हो जाएगी। पूछा कि दोनों संख्याओं का सम पूछा है ना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 65 मिलेगा।
इस प्रश्न का जो भी आंसर आएगा ना वो कितना होगा 65। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का सम कितना दिया गया 54 है, इन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः आपको दिए गए हैं, इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का सम पूछना चाह रहा है कितना होगा। अभी देखिए मैं आपको एक पॉइंट पीछे नोट में लिखाया हूँ कि एलसीएम में एचसीएफ से भाग चली जाती है, तो वही आप यहाँ पे करेंगे, जो एलसीएम है ना उसमें क्या करेंगे एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। एलसीएम कितना दिया गया 84 दिया गया और एचसीएफ 6 दिया, तो अगर इससे इसको डिवाइड कर देंगे 6 कम 6 हो गया, 6 चौको 24, ठीक है 14 बार भाग जाएगी। अब इसको करना क्या है, सआभास संख्याओं के रूप में ब्रेक करना है, 7 दूना 14 होता है, या 2 7 14 भी आप बोल सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप लिख सकते हैं, 2 7 14, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद करें क्या, इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या पता चल जाएगी कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया, इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 6 7 42 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोनों संख्याएं पता चल गई, अब हमसे पूछा कि उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, तो एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से याद रखिएगा कि जैसे अगर ये व्युत्क्रम का मतलब जैसे मैं मान लो दो संख्या ए और बी है, तो इनके व्युत्क्रम करेंगे तो 1 अपान कितना ए हो जाएगा, 1 अपान बी हो जाएगा। जब इनके व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो नीचे हमारा ए भी रहेगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आंसर ए प्लस बी हो जाएगा। जब भी अगर व्युत्क्रमों का योग करेगा तो आप सीधा सीधा से ये काम करेंगे, ऊपर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और नीचे दोनों संख्याओं का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो यही काम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर ये क्या पूछा है व्युत्क्रमों का यानी रेसिप्रोकल पूछा, यानी व्युत्क्रमों का क्या पूछा है कि व्युत्क्रमों का योग पूछा। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ऊपर दोनों संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब ऊपर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आंसर 54 हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया 54, और नीचे दोनों का क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो 12 इंटू कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। अब देखिए करने की इसको सॉल्व करना है, अगर मैं इसको काटूँ ना 6 9 54 6 7 42, 6 9 54 हो गया, 6 7 कितना हो गया 42 हो गया। क्या ये बात क्लियर है। अब देखिए अब देखा जाए तो 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा और 3 चौको 12, ये 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा आंसर ऊपर अगर ऊपर 3 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा 7 चौको 28, यानी जो भी ऑप्शन होगा ना इस प्रश्न का यही होगा, 3/28 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना 42 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया 602 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या आपसे पूछना चाह रहा है कितनी होगी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में, है ग्रुप डी का लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले का है लेकिन फिर भी प्रश्न में दमदार है। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिख दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ एचसीएफ लिख दूँ, जो एलसीएम है एचसीएफ का 42 गुना, यानी कि अगर मैं इसको मान लूँ एचसीएफ 1 है तो एलसीएम इसका 42 गुना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपने, हाँ सर ये बात क्लियर है। अब ये दिया क्या, दोनों का सम दिया, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दिया गया 602 दिया गया। अगर आप रेशियो में सम करेंगे तो कितना मिलेगा 43, इससे करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये भी एलसीएम और एचसीएफ को क्या दिया गया सम दिया गया, अगर रेशियो में दोनों का सम करेंगे तो इतना मिलेगा। तो इस योग से इस योग को आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो मुझे लगता है 43 से कम 43, 14 3 42 हो गया, 14 3 42, 14 चौको 56, हाँ कितनी बार में कट जाएगा ये 14 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 14 का ला के इसमें गुणा कर देंगे तो एचसीएफ पता चल जाएगा और इसमें ला के गुणा कर देंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा। तो 14 इंटू कितना 42। अब देखेंगे तो एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है, मैं आपको पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें करना क्या, वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या कितनी थी कि 84 दिया गया और दूसरी संख्या आपसे पूछी तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें। इनका करना क्या, आप यहाँ से लिखेंगे 42 और ये कितना दिया गया 14। अगर देखिए 14 से मैं इसको काटूंगा, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84 हो गया, 6 7 कितना हो गया 42।
जब इसका मल्टीपल करेंगे तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 98 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर जो भी आएगा कितना हो जाएगा, 98 आएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया, 504। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस कितना दिया गया, 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या कितना 96 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछी कितना होगी, आपको ये बताना। ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना दिया गया, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर इतना दिया। तो पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा जो नंबर सिस्टम का है। अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है बट इसी से क्या है, रिलेटेड है। अब देखिए दो नंबर में कोई ऐसा ले लो कि मैं मान लो, चलिए मैं दो नंबर कोई ले रहा हूँ, मैं क्या ले लूँ, 26 ले रहा हूँ, और दूसरा नंबर कितना ले लूँ, 40 ले रहा हूँ, सॉरी 14 ले रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, मैं मान लूँ इसको ए है इसको बी है, अगर दोनों नंबर को हम लोग जोड़े तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, आप में से इनको जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा। अगर इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इन दोनों नंबर का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब देखिए जैसे मैं ये मान लो कि अब मुझे ये नंबर नहीं पता है, ये नंबर नहीं पता, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए जो हमारा प्रश्न बन रहा है ना कि दो संख्याओं का योग कितना है, 40 दिया गया, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, 12 दिया गया। तो उन दोनों संख्याओं को बताइए कौन हुई, उनमें बड़ी संख्या बताइए और छोटी संख्या बताइए। जब भी बड़ी संख्या आपको पता करना होगा ना तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपका आंसर 52 हो जाएगा। अगर 52 का आधा कर लेंगे तो बड़ी संख्या कितना मिल जाएगी, 26 मिल जाएगी। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप में से अगर हम लोग घटाएंगे तो 28 मिलेगा। इसका क्या करेंगे, आधा कर लेंगे तो छोटी संख्या पता चल जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो गई। देखिए बड़ी संख्या हम लोगों ने 26 माना था, छोटी संख्या हम लोगों ने कितना माना था, 14 माना था। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ में मान लो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दो संख्याओं का सम इतना दिया गया और दोनों संख्याओं का अंतर इतना दिया गया। तो क्या इस कॉन्सेप्ट से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता कर पाएंगे, आप सर पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट से पता करने जा रहे हैं। अगर देखिए आपको एलसीएम पता करना होगा ना, वैसे भी एलसीएम बड़ा होता है, तो यहाँ से दो संख्याओं का क्या योग दिया, अंतर दिया है। तो आपको करने के जो योग दिया है ना, योग दिया गया अंतर दिया गया, ऐसे बोल सकते हैं आप यहाँ से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया, दो संख्याओं का योग दिया, दो संख्याओं का अंतर दिया, तो हम लोगों ने इनको क्या किया, आपने से इनको दोनों को जोड़ करके आधा कर लिए तो बड़ी संख्या पता चल गई। तो यहाँ से भी हम लोग वही काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 900 कितना हो जाएगा, आपने से 960 हो जाएगा, 960। इसका करना कि आधा कर लेंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब करना क्या आपको, अगर आपको एचसीएफ पता करना, मीन्स छोटी संख्या आपको पता करना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे छोटी संख्या निकाला कि नहीं निकाला। अगर हमको छोटी संख्या निकालना तो इन दोनों को क्या करें, घटा करके, इन दोनों को क्या करें, घटा करके आधा करेंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 8 6 14 48 मिलेगा। तो 48 इसका क्या करेंगे, आप आधा करेंगे। जब इसका आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए ये बात मुझे क्लियर हो गई कि एलसीएम कितना है, इतना है, और एचसीएफ कितना है, 24 है। एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए, तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद है, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आपने सर एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, आप दूसरी वाली नंबर पता कर सकते हैं, आप यहाँ सर पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकती हैं। इसमें रख करके क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया, इसमें रख करके क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं इसमें रख के नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सीधा सीधा से यहाँ से डिवाइड कर दूंगा। 24 चको कितना हो गया, 96, 4 बार में गया, 4 से इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 120 बार में कटेगा। दूसरा नंबर कितना आ गया, 120 आ गया। सीधा सीधा से क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 120 बार में कट जाएगा। इसमें बिना रखे वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
दो संख्याओं का सम कितना दिया गया 288 है। कह रहा है कि उनका एचसीएफ कितना दिया गया 16। ऐसी दो संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते आपसे ये पूछा गया। देखिए प्रश्न का मतलब ये है कि दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे इतना मिल रहा है और उनका एचसीएफ इतना है। ऐसी दो संख्याओं के कितने युग्म पॉसिबल है आपको यही बताना है। देखिए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दो संख्याएं, जैसे अगर मैं मान लूँ संख्याएं x और y है। अब ये जैसे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, इसके अंदर भी 16 है, इसके अंदर मतलब क्या जो दोनों में मिलता वही हम लोग लेते हैं। तो आपको करना है क्या, यहाँ से आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से आप लिखें 16 यहाँ पे भी लिखेंगे जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, और 16 आप यहाँ पे भी लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया। कह रहे हैं दोनों संख्या, देखिए संख्या हम लोगों ने मान लिया इतना इतना है 16x 16y है। कह रहा है कि दोनों का सम कितना दिया गया इतना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलना चाहिए 288 मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए 16 यहाँ पे भी दिख रहा है, 16 यहाँ पे भी दिख रहा है। क्या ये 16 से कटेगा? आप में हाँ सर, अगर हम लोग 16 से काटे ना तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32 तो होगा नहीं, 16 एकम 16 हो गया और बच्चा कितना आपने सर हमारा हो गया बच्चा कितना 128 हो जाएगा। तो 16 बटे कितना होता है 128 होता है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18। अब देखिए आपको करना क्या है, दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि जिनको जोड़ने पे इतना मिले, जिनको जोड़ने पे क्या मिले 18 मिले। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उनका जो एचसीएफ है ना 1 आना चाहिए। कौन कौन सा पेयर बन सकता है आपको यही बताना। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 कर ले रहा हूँ और यहाँ पे 17 कर ले रहा हूँ, क्या इनको जोड़ने पे 18 मिलेगा? आप में हाँ सर इनको जोड़ने पे 18 मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप ले रहे हैं ना इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऐसा पेयर आप नहीं बना सकते। जैसे मैं यहाँ पे कितना बना दूँ 6 3 18, ऐसा पेयर आपको नहीं बनाना। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा अगर देखेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी ऐसा पेयर आपको नहीं बनाना, ये पेयर नहीं बनेगा। ऐसा पेयर बनाना कि जिनके बीच का एचसीएफ कितना हो 1 हो। इसके बाद कौन सा नंबर ले सकते हैं आपने से, इसके बाद अगर देखा जाए जिनको जोड़ने पे 18 मिले और जिनके बीच का एचसीएफ कितना मिले 1 मिले, 8 5 यानी 13 5 18। हाँ ये कर सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो आपको 18 मिलेगा। आपने हाँ सर 18 हमको मिलेगा। और कोई नंबर हो सकता है क्या? हाँ ये हो सकता है 7 प्लस कितना 11। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 1 आएगा। और कोई पेयर बन सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई पेयर और बन पाएगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कुल कितने युग्म बनेंगे। आप में से 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? आप में से 3 पेयर बनेंगे। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। यानी इनको जोड़ने पे 18 आपको मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 22 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार रिमाइंडर कितना दे 3 शेषफल बचता है। आपसे ये पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हैं। आपको ये पता करना है कि अगर देखिए कहने का मतलब अगर पहले आप इसे प्रोसेस से करेंगे, जो इसका तरीका है अगर वैसे करेंगे तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा। आपको करना है कि जो भी नंबर दिए गए हैं ना इन नंबर का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। इन नंबर का एलसीएम निकाल करके अगर आप उसमें 3 जोड़ देंगे ना तो यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 4 6 10 15 का एलसीएम निकाल करके उसमें 3 जोड़ लेंगे, इसका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपकी टाइमिंग बचा रहा हूं कि आप इस प्रश्न को क्या करेंगे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करेंगे। देखिए पहले हम लोग 10 को पकड़ते हैं। 10 से भाग देना आसान रहेगा हमारे लिए। देखिए वो कौन सा नंबर है कि जिसमें अगर मैं 10 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। क्या अगर इसमें मैं 10 से भाग दूं तो रिमाइंडर 3 बचेगा? आपने से रिमाइंडर 8 बचेगा। तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपने सर
3 बचेगा। बाकी इससे भी डिवाइड कर देंगे तो 3 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। यानी ये जो नंबर है ना, ये जो कितना दिया गया 3400 कितना दिया गया, अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जो 3400 कितना दिया गया 96, अब मैं इसमें कौन सा नंबर जोड़ दूँ, इसमें कौन सा नंबर जोड़ दूँ, इसमें कौन सा नंबर जोड़ दूँ ताकि जोड़ने के बाद ये 2 से भी कटे, 6 से भी कटे, 4 से भी कटे, 3 से भी क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड हो। देखिए जो भी नंबर जोड़ेगा इन्हीं चारों ऑप्शनों में से जोड़ा गया होगा। आप होंगे हाँ सर, तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर जैसे देखिए, अगर मुझे ये पता करना कि मैं इसमें कौन सा ऑप्शन जोड़ दूँ, जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन जोड़ दूँ ताकि जोड़ने के बाद इन सारे नंबर से कट जाए, तो अब हम लोग क्या करें, एक एक ऑप्शन पता करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, इसमें 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 3500 हो गया। आपने हाँ सर ये कितना हो गया, 3500 हो जाएगा। क्या ये 3500 3 से कटेगा, आपने सर ये 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखिए जैसे इसमें मैं कितना जोड़ दूँ, 15 जोड़ दूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 15 जोड़ दिया तो 6 5 11, 10 1 11, कितना हो जाएगा 3500, 3500 कितना हो जाएगा 11। क्या ये ऑप्शन देखिए 3 से कट रहा है, क्या देखा जाए तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आपने हाँ सर ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट, क्योंकि ना तो 3 से ये कट रहा है ना तो 3 से ये कट रहा है। अगर देखिए अब इसमें मैं कितना जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा तो 3500 कितना मिलेगा, आपने सर 3504 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3504 हो गया। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 3 से कटेगा, आपने 5 3 8 4 12, ये तो 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से चेक किया जाए, अगर 2 से तो कटेगा ही, 6 से बस चेक करना है। 6 से चेक करेंगे, 6 5 30 हो गया, 6 8 48 हो गया, 6 4 24, हाँ ये कट रहा है, ये हो सकता है। आगे अगर आप चेक करेंगे इसमें क्या करेंगे, इसमें वैसे यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यही तो पूछा है, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो जाहिर सी बात है कि इससे ये बड़ा दिख रहा है, 8 से ये बड़ा है, तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या जोड़ा जाए। अगर ये ऑप्शन जोड़ने पर भी, जैसे 11 जोड़ने पर भी इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा, तो ये आपको नहीं लेना क्योंकि छोटी से छोटी कहा तो इन दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इसको चेक करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बात क्लियर है आप में, हाँ सर बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना और 50 बचता है, आपसे पूछा गया। देखिए अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रोसेस से बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोसेस से करना चाहे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या। इस प्रश्न को प्रोसेस से करने के लिए जो इसका प्रोसेस है ना, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको करना क्या, जो पहले वाला नंबर दिया गया है ना, इन सारे नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले वाले नंबर का एलसीएम निकाल करके, और जो यहाँ से डिफरेंस आएगा, यहाँ से जो डिफरेंस आएगा और यहाँ से जो डिफरेंस आएगा, इन डिफरेंस का क्या करेंगे आप अंतर करेंगे। जैसे 4 है 4 है 4 है, यहाँ से भी 4 का डिफरेंस मिलेगा, तो आप डिफरेंस को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, डिफरेंस को घटा देंगे, यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल करके उसमें से 4 घटा देंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हो तो देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, अगर आप एलसीएम निकालने से बचना चाह रहे तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इन नंबर का जो भी एलसीएम आया होगा 16, 24, 36, 54 का एलसीएम जो भी आया होगा, उसमें से हम लोगों ने क्या किया, 4 घटा दिया। अब देखिए घटाने के बाद जो भी संख्या मिली होगी, तो मुझे ये पता करना है कि कौन से नंबर में 4 में जोड़ दूँ ताकि जोड़ने के बाद वो सारे नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो। मतलब इससे और इससे डिवाइड हो पहले वाले से। तो अब मुझे एक एक करके पता करना होगा। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा, जैसे अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 400 कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। और इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप में से 4400 कितना हो जाएगा, यानी सॉरी 44 8 हो जाएगा।
अब इसमें मैं अगर 4 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, आप में से 432 हो जाएगा, ये हमारा 432 आ गया। अगर मैं इसमें क्या करूँ 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 456 हो गया। अब मुझे 400 कितना हो गया, 56। मुझे यही पता करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 16 से भी कटे, 24 से भी कटे, 36 से भी कटे, 54 से कटे। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 36 को पकड़ता हूँ। देखिए 36 से मेरे लिए आसान है कि जो संख्या 4 और 9 से कटेगी वो संख्या जाहिर से बात है 36 से भी कटेगी। देखिए 9 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अंकों का योग। अगर आप यहाँ से अंकों का योग करेंगे 8 4 12 4 16, क्या 16 कटता है? क्या आप में से 16 9 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 6 3 9 4 13 ये भी नहीं कटेगा 9 से। ये 5 4 9 9 6 15 ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करिए तो 5 4 9, हाँ ये कट रहा है। यानी आप बता सकते हैं तीसरा वाला ना, यानी आप बता सकते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला सही होगा। बाकी प्रोसेस से आपका सॉल्व करने का मन कर रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। पहले वाले का एलसीएम लेकर के जो भी आएगा और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 428 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7, 6 शेष बचता है। वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है कि अगर इसमें इसको और इसको डिवाइड किया जाए तो क्रमशः ये रिमाइंडर दे। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, जो भी होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। अगर मैं 55 को डिवाइड करूँ ना तो 3 रिमाइंडर देना चाहिए, 72 को डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर देना चाहिए, 123 को डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर देना चाहिए। तो ऑप्शन से पता करते, जैसे अगर पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग माने कितना 13, अगर 13 को मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 13 चौको 52, 3 ऑप्शन यानी 3 क्या दे रहा, रिमाइंडर दे रहा, ये तो सही है। आगे चेक करते हैं, अगर 13 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 13 बच्चे कितना 65, 65 और बच्चा कितना 7 रिमाइंडर, ये भी मैच कर रहा है, यानी ये भी बात सही है। अब देखिए 13 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 9 117 और बच्चा कितना 6, यानी ये बात क्लियर हो गई कि कौन सा ऑप्शन होगा 13। आगे मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं वो संख्या कौन सी होगी, 13 होगी। 13 ही है जो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर देगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रिमाइंडर देगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये रिमाइंडर देगा। क्या ये बात क्लियर है आपने? हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7, 10 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्रमशः 3, 6, 9 बचता, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए जो भी कहने का मतलब है कि जो भी 3000 से बड़ी और सबसे छोटी संख्या होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं उस नंबर में तो 3 रिमाइंडर देना चाहिए, 7 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर देना चाहिए, 10 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपको ये पता करना है। देखिए हम लोग इस पर फोकस करेंगे 10 पर, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 9 क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए, 9। ये हमारे लिए काम आसान कर देगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मैं किस ऑप्शन में अगर 10 से डिवाइड करूं तो 9 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए मुझे दिख रहा है, क्या इसमें अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा, क्या आप में से रिमाइंडर 1 आएगा? तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगर आप इससे यानी 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो पूरा कट जाएगा, ये होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया। अगर 10 से आप इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। बाकी मुझे इन सब से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 से पता करना हमारे लिए बिल्कुल ही आसान है। देख करके बता सकते कि किस ऑप्शन से रिमाइंडर 9 आएगा, आप में सिर्फ पहले ऑप्शन से आएगा और किसी भी ऑप्शन से नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता हो, 5 बचता हो। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, यानी इसके और इसके बीच की उन संख्याओं का क्या पूछा गया, सम।
जो इन सारे नंबर से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचे 5। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे तो पहले क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम निकालेंगे। 5 रिमाइंडर 4 है ना, तो इनका एलसीएम निकाल करके उसमें 5 जोड़ देंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन जो भी संख्याएं होनी चाहिए इनके मध्य में होनी चाहिए, तो इनके मध्य का हम लोग मल्टीपल करके पता कर लेंगे। तो पहले तो हम लोग करते हैं कि इनका एलसीएम निकालते हैं। कौन कौन सी वैल्यू, 8 है, 12 है और ये कितना 16 है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या कोई इनमें छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है कि आपने हाथ सर एक नंबर दिख रहा है जो 8 इसके अंदर पहले से मौजूद है, आप इसको छोड़िए। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 16 48, यानी 4 बार काटेंगे तो 3 बार कटेगा 4 से, तो 16 कितना हो गया 48। मुझे ये पता चल गया कि इनका जो एलसीएम है ना कितना आ गया 48 आ गया। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि आपको बताना कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, इसके और इसके बीच में होनी चाहिए। अगर मैं इसका कितना टाइम्स करूं ताकि इन दोनों के मध्य में आ जाए, जैसे इसका 10 गुना लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका ज़्यादा हो जा रहा है, इससे क्या ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो 48 का हम लोग कितना गुना ले सकते हैं, आप में से इसका हम लोग 10 गुना ले सकते हैं। तो 480 है ना, क्या इन दोनों के मध्य में, आपने हाँ सर इन दोनों के मध्य में, इसका हम लोग ये भी तो ले सकते हैं। अगर 11 बार लेंगे ना तो इस 500 से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इन दोनों के मध्य में बताना, तो इससे एक कम करके लेते हैं 9 बार। जब 9 बार लेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 9 चौको 36 4 40 कितना मिलेगा, आपने सर 9 चौको 36 4 40 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें 48 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें भी 48 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 48 का मल्टीपल दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि 48 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ये चाह क्या रहा, 5 रिमाइंडर चाह रहा, हर बार 5 रिमाइंडर चाह रहा। तो करना कि रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए 5 आप इसमें जोड़ेंगे, 5 आप इसमें जोड़ेंगे, तभी रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई आपने, हाँ सर ये बात क्लियर हुई। इन दोनों के बीच का नंबर मुझे पता चल गया। कौन कौन सा नंबर, आपने सर इन दोनों के बीच का अगर नंबर की बात करेंगे हम लोग तो कौन कौन सा नंबर मिलेगा, आपने सर इसमें जोड़े जाए तो 400 कितना हो जाएगा 37, 437 हो गया, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 485 हो जाएगा। इन दोनों के मध्य के बीच की संख्या पता चल गई। अगर मैं इन सारे नंबर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 बचेगा। अब पूछा क्या, इनका क्या पूछा गया, सम आपसे पूछा है, तो इनका सम कर लेंगे। 7 5 कितना हो गया 12 हो गया, 8 3 11 1 12, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 922। सॉरी डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 22 और कितना दे 38 प्राप्त होते हो। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, अगर मैं 2000 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, अगर 2200 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 38 बचना चाहिए। आपको देखिए करना क्या, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा, अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो ये रिमाइंडर बच रहा है, अगर इस नंबर से इसको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इसमें से 22 घटा लूँ, ये जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है ना, अगर 2000 में से क्या करो इसको घटा लो ना, तो जो भी ये संख्या होगी अब उससे क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो किसी एक को हम लोग पकड़ते हैं, अगर इसको हम लोग पकड़ेंगे ना, जैसे 2000 में से क्या करेंगे आप 22 घटाएंगे, 2000 में से अगर आप 22 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा आप में से 1978, 1900 कितना हो जाएगा 78। ये जो 1978 है ना, अब आपको ये चेक करना कौन से ऑप्शन से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसको भी चाहे घटा के लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं लिख रहे क्योंकि एक ही को पकड़ करके चेक करते हैं। अब ये चेक किया जाए ये किस ऑप्शन से कट रहा है, अगर इसको देखा जाए तो किस ऑप्शन से कट रहा है, चाहे तो आप इसको भी घटा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर आप घटा करके लिखेंगे तो आप यहाँ से 2200 लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे 38 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना 2 हो जाएगा, और ये 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो गया 21। अब मुझे ये पता करना कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, आपको यही पता करना, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे किसी को अगर हम लोग पकड़े,
अगर हम लोग इसको देखें तो 23 गुना कितना होता है 46। पहले ये देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन यानी कि 39 से तो कटेगा नहीं, एक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं इसका फैक्टर करूँ ना, इसको करूँ तो क्या लिख सकता हूँ हम लोग, 9 इंटू कितना कर सकते हैं 4। देखिए क्या 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है क्या, तो 6 3 कितना हो गया आपने से 6 3 9 2 11। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या है ना तो 9 से कट रही ना तो 4 से कट रही है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं सर 36 से भी नहीं कटेगी। बात क्लियर है आप में, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से क्लियर है। इसको चेक करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 7 42। अगर 6 7 42 का मतलब ये हो जाएगा, आपको ये चेक करना क्या ये 42 से दोनों नंबर कट रहे हैं क्या, 42 से तो डिवाइड करिए, या दूसरा तरीका है कि इसके फैक्टर से पता करिए। ठीक है, जो संख्या 6 से 7 से कटेगी वो संख्या जाहिर से बात है कि 42 से भी कटेगी। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, 6 3 का 18 हो गया, 6 3 का 18, 6 3 का यानी ये कहने का मतलब 3 से तो भी कटेगा, क्या ये 3 से कट रहा है क्या, आप ये चेक करिए, आप में से 3 से नहीं कट रहा है। इस 6 के अंदर क्या है 2 इंटू 3 है कि नहीं, आपने हाँ सर 6 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है 2 इंटू 3 है, तो जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। क्या ये 3 से कट रही है कि आप में से 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया। यानी आप बता सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनको डिवाइड करेगी। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे भी इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन हम लोगों ने क्या कर दिया, पहले ही रिजेक्ट कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बच गया, तो जाहिर सी बात है कि यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी है ना, इसका मतलब करना है कि बड़ी से बड़ी का मतलब ये हो जाए कि एचसीएफ आपको निकालना, जो भी नंबर दिए गए इनका आपको एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ से देखिए मीटर में और ये मीटर सेंटीमीटर दोनों दिए, तो एक यूनिट में आपको लिखना होगा, सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते, सभी को सेंटीमीटर में लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, जो 7 मीटर है ना ये हमारा 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एक में दिया गया, तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो 300 हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, और ये दिया तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, 385 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1200 सेंटीमीटर हो गया और 95 है, तो 1200 कितना हो जाएगा आपने सर 1200 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब देखिए करने के इनका एचसीएफ निकालना है, इनका क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। देखिए इनका करना क्या, आपको एचसीएफ आपको निकालना है, इनका क्या करेंगे एचसीएफ पता करेंगे। देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो तीनों को डिवाइड करेगा, आपने सर 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये चेक किया जाए, 7 एकम 7, 5 इधर गया, 7 बटे 56, 7 बचे 35, ये कंफर्म है कि 7 से कट रहे हैं। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 100 बार में कटेगा, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 बचे 35, 7 बचे कितना 35 हो गया। जब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 7 एकम 7 हो गया, 5 इधर गया, 7 बटे 56 हो गया, और 7 बचे कितना हो गया 7 बचे 35। अब ये चेक करिए किससे कट रहे हैं, आपने सर 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। क्या 5 के अलावा कोई बड़ा से बड़ा नंबर है क्या जो इनको डिवाइड करेगा, आपने सर नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ कितना आ जाएगा 35। जैसे अगर मैं इसको 5 से काट दूंगा तो 20 बार में कटेगा, 5 से काट देंगे तो 11 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 7 35। क्या अब इसके बाद ये किसी नंबर से कटेगा क्या, अब इसके बाद तो किसी नंबर से ये सब कटेंगे नहीं, तो आप कह सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी इनका जो एचसीएफ है कितना आ गया आपने सर 35 आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे, यह 13 से क्या पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, लेकिन वो 13 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहते तो प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोसेस से नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे करेंगे। ठीक है,
अब देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक मामले में क्या हो, एक रिमाइंडर बचे। तो अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे तो जो भी एलसीएम आया होगा उसका के टाइम्स कर करके उसमें एक जोड़ा गया होगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे नंबर मिला होगा। अगर इसे प्रोसेस से करेंगे, देखिए एलसीएम जो भी आया होगा, एलसीएम जो भी आया होगा इसका हम लोगों ने क्या किया होगा, के टाइम्स कर करके, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक जोड़ा होगा बटे 13 से हम लोग डिवाइड किए होंगे। ये इसका प्रोसेस से करने का तरीका है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे करेंगे। ठीक है, देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना उसमें यानी एलसीएम में जोड़ने के बाद ही आया होगा। आप यहाँ सर एलसीएम का कितना भी गुना करें वो हर बार क्या होगा, इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। एलसीएम का चाहे जितना भी गुना कर ले कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन फर्क कब हो गया, जब इसने एक जोड़ा तभी क्या हो गया, फर्क हो गया। अगर ये शेष 4 है तो इसमें एक जोड़ा होगा, तो हम लोग करेंगे इसमें से एक एक घटा लेंगे। प्रत्येक ऑप्शन में से एक घटाएंगे। अगर आप इसमें से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, 36 कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। अगर हम लोग इसमें से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 3613 मिलेगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, 3600 मिलेगा, 3600 मिलेगा। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो 3600 कितना हो गया, 27 आपको मिलेगा। अब ये देखिए जो भी आया है ना, ये एलसीएम मैंने जो एक मैंने जोड़ा था, प्रोसेस से करेंगे तो एक हम लोग जोड़ते हैं, तो उसी एक को मैंने क्या किया, प्रत्येक ऑप्शन में से घटा दिया। अब ये जो भी है ना एलसीएम का कितना के टाइम्स है, यानी कि के गुना है। ठीक है, एलसीएम का चाहे जितना भी गुना कर ले वो हर बार क्या होगा, इन सारे नंबर से डिवाइड होगा। अगर इनका एलसीएम है ना तो एलसीएम का कितना भी गुना कर ले वो हर बार इनसे डिवाइड होगा। तो आपको ये चेक करना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग 9 को पकड़ करके चेक करें, जैसे 9 से अगर मैं पकड़ के चेक करूंगा तो 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है। हम लोग किसी और नंबर से चेक करते हैं, हम लोग इसको पकड़ते हैं। जब इसको पकड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 12 लिख सकते हैं, सॉरी 3 इंटू क्या लिख सकते हैं आपके से 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। क्या ये 4 से कट रहा है आपके से 4 से नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। ये तो 4 से कट रहा है लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्या ये 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत गजब का तरीका मैंने बताया। अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे ना तो टाइम भी लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना यही तरीका अपने आप में बेस्ट है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। यानी डिवाइड क्या हो जाए, पूरा पूरा हो जाए 5 से, लेकिन 4 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, और 6 या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। यानी देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, अगर उस संख्या को क्या किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए तो कुछ भी शेष न बचे। अगर उस संख्या को 4 से विभाजित करूँ तो एक शेष बचे। अगर उस संख्या को 6 या 7 से विभाजित किया जाए तो 5 रिमाइंडर बचे। यही आपसे पूछा गया। देखिए जो भी संख्या है ना, वो अगर मैं उसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। किसी एक को आप पकड़िए, क्या करना चाहे इसको पकड़िए, चाहे इन दोनों में से किसी एक को पकड़िए। मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को पकड़ रहा हूँ। देखिए जो भी संख्या होगी अगर उसमें 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो आपको 4 से विभाजन का नियम पता है कि लास्ट के 2 डिजिट। अब देखिए अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगी, आपने सर 4 एकम 4 हो गया। इसमें डिवाइड किया जाए क्या रिमाइंडर 1 बचेगा, आपने सर रिमाइंडर हमारा 1 नहीं बचेगा। क्लियर है, आपने हाँ सर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आपका बचेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, कितना बचेगा आपका आंसर 2 बचेगा। लास्ट के 2 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 28, 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर देखिए लास्ट के 2 डिजिट अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूंगा ना तो 4 6 24, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है, बाकी तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, तो इस ऑप्शन को हम लोग हटा सकते हैं। अगर इस संख्या में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 6 या 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा।
आप चाहे तो इनसे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना देगा, 5 देगा। लेकिन आपको किसी एक को पकड़ना, चाहे इस वाली लाइन को पकड़िए चाहे इनमें से किसी एक को पकड़िए, ऐसे आपको करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। यानी 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन दी गई संख्याओं से क्या पूरा पूरा डिवाइड हो। तो पता करने का तरीका देखिए पहले किसी एक को पकड़िए, यानी वो जो भी संख्या होगी 4 अंकों को 25 से भी कटनी चाहिए, 20 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी कटनी चाहिए, 45 से भी कटनी चाहिए। देखिए 25 से विभाजन का नियम क्या होता है, आपको पता कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या मिले, डबल जीरो मिले या 25 का मल्टीपल आपको देखने को मिले, तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी, 25 से कटेगी। कोई भी संख्या हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट के स्थान पर इनमें से कोई भी देखने को मिलेगा ना, वो संख्या हर हाल में 25 से कटेगी। तो अगर आप देखेंगे तो क्या ये 25 से कटेगा, आपने सर लास्ट के 2 डिजिट अगर देखा है तो ये 25 से नहीं कटेगा, आप इसको हटाइए। इसको देखेंगे तो ये 25 से कटेगा, आपने हाँ सर ये कटेगा और ये भी 25 से कट जाएगा। लास्ट के देखिए, लास्ट के 2 अंक के डबल जीरो आपको दिख रहा है। क्या ये बात क्लियर है, आपने हाँ सर। अब ये ऑप्शन तो कटेगा नहीं, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अभी बचा कितना मेरे पास, 2 ऑप्शन बचे। अब मुझे इनमें से ये चेक करना है कि अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 20 से भी कटेगा, अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 से भी कट रहा है, 45 से भी कटेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपने हाँ सर। लेकिन पूछा कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो कैसे आप क्लियर करेंगे, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए अगर आप इसको 45 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी तो 45 से कटेगा और ये भी कटेगा। मैं देख रहा हूँ कि हर एक ये जो भी संख्याएं दी गई है ना, इनसे ये भी ऑप्शन कट रहा है और ये भी ऑप्शन कट रहा है। लेकिन हमको बताना क्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आपने सर ये वाला देखिए बड़ा है, ये हमारा क्या है, छोटा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे ये जो संख्या दी गई है इन सारे नंबर से पूरा पूरा कटेगा और ये भी जो संख्या दी गई इन सारे नंबर से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन बात किसकी हो रही है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आपको सर ये है। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से विभाज्य। लेकिन कंडीशन है कि एक क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। देखिए जो भी संख्या है ना, इन सारे नंबर से डिवाइड हो, साथ में वो नंबर कैसा होना चाहिए, संख्या कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, आपने सर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है कि जो इन सारे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन छोटी से छोटी का जिक्र किया गया, अगर देखिए 10 से ये भी कट रहा है, 14 से ये भी कटेगा, जाहिर सी बात है कि 28 से भी पूरा पूरा कट रहा है। अगर 10 से देखा तो ये भी कटेगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या ये 7 7 49 हो जाएगा और 7 दूना 14, यानी 14 से भी कट रहा है। अगर 28 से डिवाइड कर देंगे तो 7 7 49, 7 चौको 28, ये भी कट रहा है। कहने का मतलब ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। इन तीनों नंबर से ये भी ऑप्शन कट रहा है, ये भी ऑप्शन कट रहा है, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन बात किसकी हो रही है, आपको कौन सा नंबर बताना है, छोटी से छोटी बताना है ना। तो इन दोनों में छोटा कौन है, आपने सर ये छोटा है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपको सर रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, इन दोनों में छोटा कौन है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, आपको सर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे। अगर आप इसे प्रोसेस से करना चाहें तो प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं आपको प्रोसेस से करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसे कैसे करेंगे ऑप्शन से बता रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या आप मुझे बताइए जो इन सारे नंबर से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचे, 1 बचे।
देखिए जो भी संख्या होगी ना, अगर हम लोग करें कि ये जो रिमाइंडर वाला बच रहा है ना, अगर मैं क्या करूँ प्रत्येक ऑप्शन में से रिमाइंडर घटा लूँ, तो जो भी संख्या होगी अब वो संख्या क्या होगी, इन सारे नंबर से पूरा पूरा कटेगी। तो मुझे यही चेक करना है कि किस ऑप्शन में से एक घटा दिया जाए कि घटाने के बाद इन सारे नंबर से क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड हो। अगर देखिए मैं इसमें से क्या कर दूं, एक माइनस कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, आपने सर 1090 हो जाएगा। इसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा। इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 आपको मिलेगा। इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों नंबर से कटेगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 से चेक करते हैं। क्या ये ऑप्शन 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या ये 3 से कटेगा, आप में से 3 से नहीं कटेगा, हाँ ये 3 से कटेगा। लेकिन 9 1 10 ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। बाकी इसे अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो टाइम लगेगा, जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से क्या करना है, आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया 5:7 और क्या दिया गया, उनका एचसीएफ 8 है, तो पूछा कि आपसे उनका एलसीएम कितना होगा, आप ये बताइए। दो संख्याओं के बीच का रेशो दिया गया और दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया, तो दोनों संख्याओं को क्या पूछना चाह रहा है, एलसीएम आपसे पूछना चाह रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत शॉर्ट आपको बताऊंगा। देखिए आपको करने के जो भी एचसीएफ दिया है ना, इसका क्या करिए, चाहे इस मिला के गुणा करिए चाहे इस मिला के गुणा करिए, किसी एक मिला के गुणा करना है। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा ना, या इसका गुणा इसमें कर लिए, किसी एक में आपको गुणा करना है, तो इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो गया। बात क्लियर है। अब करने के बाद आपको करना है कि इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28। यानी मुझे ये पता चल गया कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आ गया, 280 आ गया। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो आपको दिया गया है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, इतना। तो आपसे पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा गया, मल्टीपल कितना होगा, आप ये बताइए। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न हो गया है क्या, चलिए फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखेंगे तो यहाँ से एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ और ये एलसीएम दिया गया, ये कितना, एक रेशियो कितना दिया गया, 30 दिया गया। कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 493 है। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का ये डिफरेंस दिया गया। अगर हम लोग रेशियो में डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 29 मिलेगा। मुझे लग रहा है ये प्रश्न हो गया शायद, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ये अगेन टाइप हो गया। अब देखिए करना है कि इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे। ये भी अंतर है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है, और ये भी प्रश्न में अंतर दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं अंतर दिया गया। तो इस अंतर से इस अंतर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 17 9 कितना हो जाएगा, 153, 17 दूना 34। हाँ ये कितनी बार में कट जाएगा, 17 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए जितनी बार भाग गई है ना, इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे तो एचसीएफ पता चल जाएगा 17 है, और इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे, 17 तिया कितना हो गया, 51। 17 की 51 हो गया। कह सकते हैं कि उनका एलसीएम ये आ गया। पूछा कि आपसे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल पूछा है ना, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 0 मिलेगा, और 0 देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और इसका गुणा कर देंगे तो 7 × 7, यानी जो भी ऑप्शन होगा ना लास्ट में क्या मिलेगा, 07 अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन देखिए मैच कर। आगे आपको पूरा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया और उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दिया गया, 6750 दिया गया। तो पूछा कि उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इस प्रश्न को मेरे अकॉर्डिंग करना चाहते हैं ना, तो आप इस प्रश्न को बिना पेन और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो भी दो संख्याओं का योग होगा ना, वो क्या होना चाहिए,
रेशियो में अगर आप इनका योग करेंगे तो कितना मिलेगा 11। जो भी दोनों संख्याओं का योग होगा ना वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो भी दोनों संख्याओं का योग होगा वो क्या होगा 6 5 11, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये 11 का मल्टीपल दिख रहा है, ना तो 11 से ये कटेगा, ना तो 11 से ये कटेगा, ना तो 11 से ये कटेगा। आप कह सकते हैं कि सर उन दोनों संख्याओं के योग कितना होगा, संख्याओं का योग 165 आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए कह रहे दो संख्याएं दी गई हैं 6:5, ठीक है। इसका ये सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो पहला तरीका मैं आपको बताया हूँ कि इस प्रश्न को आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, ये इसका क्या है सेकंड मेथड आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का सेकंड मेथड देखा जाए तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया गया है। अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं का क्या निकालें, एलसीएम निकालें, अगर हम लोग इनका क्या निकालें एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे x ले सकते हैं और यहाँ पे भी x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम, आपने सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ से x यहाँ पे देखिए कोई दो संख्या रही होंगी, किसी सेम संख्या से काटने के बाद ये रेशियो मिला होगा। अगर सेम संख्या से इसमें गुणा कर दें और सेम संख्या से इसमें गुणा कर दें तो मुझे संख्याएं पता चल जाएगी, पता चल गई। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, आपने से इन दोनों का जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ हमारा कितना आएगा, आपने से x आ गया। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम का मतलब ये हो जाएगा कि 6 25 30 कितना हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि इनका सर एलसीएम कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा। अगर आप इस तरह से देखिए अब आपको करना है कि इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे इसके बराबर होना चाहिए। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 30x² हो जाएगा, कितने किसके बराबर है 6750 के बराबर है। देखिए 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर देंगे 3 दूना 6 हो गया और ये कितनी बार कटेगा 25 बार में। x² बराबर इतना है तो अगली लाइन से x बराबर कितना आ जाएगा 15। ये किसका स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर। देखिए x का मान पता चल गया। अब हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का योग पूछा है। अब देखिए इनका योग करेंगे तो कितना मिलेगा 11x मिलेगा, यही तो पूछा है कि दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है तो रेशियो में योगफल करेंगे 11x मिलेगा। जहाँ पे x है उसके स्थान पे कितना रख सकते हैं 15, मैं यहाँ पे 15 रख रहा हूँ। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो मैं आपको पहला तरीका बताया हूँ ना, एग्जाम में आपको वही तरीका फॉलो करना है, ना कि ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का क्या दिया गया रेशियो दिया गया और उनका एलसीएम कितना दिया गया 5600 दिया गया। तो पूछा गया उनका एचसीएफ पूछा है। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने की आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए अगर ये एलसीएम दिया है तीनों संख्याओं का ना तो आप क्या करेंगे एलसीएम आप यहाँ से निकालेंगे। जब इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 को 20 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 140 एलसीएम आएगा। आपने हाँ सर इनका जो एलसीएम 140 आ गया, इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा एचसीएफ पता चल जाएगा डायरेक्ट। अगर आप 5600 में क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे इस एलसीएम से ना, इस एलसीएम से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा एचसीएफ आपको मिलेगा। 0 से 0 कट गया, 14 चौको कितना होता है 56, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा आपने से 40 आ गया। उन दोनों संख्या उन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या आपसे पूछी गई कितनी है। अगर मैं मान लो ये कोई वर्गाकार क्या है एक कमरे का फर्श है, एक कमरे का मैं मान लो इस तरह से क्या इस तरह से कोई फर्श है ये कह रहा है, ठीक है। कमरे का फर्श है जिसकी लंबाई कितना दी गई 12 मीटर है और चौड़ाई कितना दिया गया 8 मीटर दिया गया। अब इसमें ये कह रहा है कि एक क्या करना है आपको वर्गाकार टाइलों को सजाना है। वर्गाकार टाइल इस तरह से आपको सजाना, इस तरह से सजाना, इस तरह से वर्ग के रूप की आकार की टाइल आपको सजाना है। तो पूछ रहा है कि इस तरह से अगर आपको सजाना है ना तो इसमें
क्या कह रहे हैं, आवश्यक वर्गाकार टाइल डिजाइन की संख्या आपसे पूछा, यानी कितने टाइल्स लगेंगे आपको यही पूछा गया। जो वर्गाकार डिजाइन है ना, अगर इस तरह से मुझे सजाना तो इसमें कितने कितने डिजाइनों की संख्या लगेगी यही आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, ये देखिए ये जो कमरे का फर्श जो दिख रहा है ना, इसका क्या करेंगे आप एरिया निकालेंगे। इसका एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल आपको दिख रहा है। इसका एरिया निकालेंगे तो लंबाई इंटू क्या करेंगे, चौड़ाई का मल्टीपल कर देंगे। जब इनके लंबाई इंटू चौड़ाई का मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या पता चलेगा, ये जो कमरे का फर्श दिख रहा है ना, इसका एरिया आपको पता चल गया। इतनी बात क्लियर है आप में, हाँ सर इतनी बात क्लियर है। और इन दोनों का क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। जब आप इनका एचसीएफ निकालेंगे ना, इनका क्या करेंगे एचसीएफ आप निकालेंगे तो कितना एचसीएफ मिलेगा, आप में सर 4 मिलेगा। एचसीएफ कितना आ गया आप बताएंगे सर 4 आ गया। ये जो एचसीएफ आया है ना, ये जो वर्गाकार डिजाइन है ना, ये किसको शो, इसको क्या करेगा, इसकी साइड को शो करेगा। किसको शो करेगा, साइड यानी भुजा को ये शो करेगा। जो वर्गाकार डिजाइन है उसकी साइड को शो करेगा। अगर मैं एक वर्गाकार डिजाइन की, अगर मैं एक वर्गाकार डिजाइन का क्या करूं एरिया निकालूंगा तो क्या कहें, ये सर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर का एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 4 का करना क्या आपको स्क्वायर करने का, 4 इंटू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये 4 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया, इसको यहाँ से काटेंगे तो 4 3 12। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 6 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 संतरे 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों तो पेड़ों की संख्या समान हो। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या है। देखिए न्यूनतम संख्या आपसे पूछा है ना, इसका मतलब करना क्या आपको मैं भी बता रहा हूँ। आपसे पूछा है कि न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब आप क्या करेंगे एचसीएफ आप निकालेंगे। ठीक है, यानी ये जो भी नंबर दिए हैं ना, ये क्या दिया गया 7 28 दिया गया और 42 दिया गया। इनका क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे। इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है। यानी आप बता सकते हैं कि इनका एचसीएफ कितना आ गया 7 आ गया। ये तो मैंने क्या निकाल लिया, इनका एचसीएफ निकाल दिया। कह रहा है कि इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पत्तियों का न्यूनतम संख्या आपसे पूछा है। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो न्यूनतम संख्या आपको पता चल जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 4 बच जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 7 छक्का 42। यानी इस प्रकार आप बता सकते हैं कि लगाए गए पेड़ों की पत्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 6 4 10 1 11 होगी। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 11 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक लड़के को एल्युमिनियम की 3 छड़ें दी गई है जिनकी लंबाई 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है कि जिससे एल्युमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बचे, कुछ भी एक्स्ट्रा न बचे, यानी पूरा पूरा काट ले, ऐसा कुछ भी शेष यानी कुछ भी भाग शेष न बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई आपसे पूछे, मैक्सिमम कहा गया है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको करने के जो भी नंबर दिए गए उनका आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ आप निकालेंगे। तो ये नंबर कौन कौन सा दिया गया, 44 दिया गया, 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दिया गया और 55 सेंटीमीटर दिया। आपको करना है कि इनका एचसीएफ आपको निकालना। अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन सारे नंबर को डिवाइड करेगा, आपको आंसर 11। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर है आपको, हाँ सर ये बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं और वे क्रमशः 3 6 12 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 9:58 45 सेकेंड पर बजती हैं, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी, हमसे ये पूछा गया। पहले आपको करने के इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का करना क्या तरीका है,
आप ये जो भी नंबर दिए गए इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर नोट कर लूँ ना, 3 दिया गया, 6 दिया गया, 12 दिया गया और ये 15 दिया गया और ये 18 दिया गया। इनका करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे ना, इनका एलसीएम निकालें, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या। आप यहाँ से 3 देखिए इसको डिवाइड करा है, 6 से भी कटेगा। अब देखिए कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को काट नहीं, तो किसी दो को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, चाहे इन दोनों को पकड़िए, किसी दो को पकड़ ले। तो मैं इसको ले रहा हूँ। देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करे, आप में से 3 है, 3 चौको 12, इसका ला के गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब मेरे पास ये बच गया, ये बच गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप में से 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। क्लियर है। अगर मैं इसको काट दूंगा 6 त्रिका 18 और इसका ला के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 आपको मिलेगा। ये सब किस में दिया गया, आपने सर सब सेकंड में दिया गया, तो 180 सेकंड है। लेकिन सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 त्रिका 18 कितना मिनट मिलेगा, आपने सर 3 मिनट मिलेगा। यानी वे देखा जाए कब बजी, इतने बजे एक साथ बजती हैं, दोबारा वो कब बजेंगी, आपने से 3 मिनट बाद बजेंगे। अगर मैं इसमें 3 मिनट जोड़ दूँ, इसमें क्या कर दूँ, प्लस का 3 मिनट ऐड कर दूँ। जब आप इसमें प्लस का 3 मिनट क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, आप में से 10 घंटा 1 मिनट, 10 या कह सकते 10 बज कर के 1 मिनट, 10 बज कर के 1 मिनट 45 सेकेंड। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप में से सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 3 मिनट जोड़ने, जब इसमें 3 मिनट जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 60, यानी कि 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा तो ये क्या देगा, इसको दे देगा। तो 10 घंटा 1 मिनट 45 सेकेंड आपको देखने को मिलेगा, जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2 4 6 8 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, हमसे ये पूछा गया। तो जो भी नंबर दिए गए उनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। यही तो मैं आपको पीछे बताया हूँ, 2 4 6 8 20 का करना कि आपको एलसीएम आप निकालेंगे। इनका आप एलसीएम निकालेंगे ना, सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को काट रहा है क्या। हाँ 2 है, 20 को काटेगा, 4 भी 20 को काटेगा, ठीक है, 8 को भी काटेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी को भी काटेगा, आप हटा सकते हैं। अब क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो 2 3 6 8 3 का कितना हो गया, 24 हो गया। देखिए वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, अब इन पूरे के स्थान पे कितना आ गया, 24 आ गया और 20। वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप में से 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 का 24 और इनका मल्टीपल कर लेंगे तो 6 दूना कितना हो गया, 112। और ये सेकंड में दिया है ना, अगर ये सेकंड में दिया है तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप में से 2 मिनट हो जाएगा। ये बात क्लियर है आप में, हाँ सर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो घंटियां बज रही हैं वो कितने मिनट के अंतराल पर बज रही है, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है। जो 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो अब हम यहाँ से देखा जाए तो अगर मैं आपसे कहूँ कितने मिनट के अंतराल पर बजती है तो 2-2 मिनट के अंतराल पर आप बोल सकती हैं। और पूछा क्या, हमसे ये पूछा है कि 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो इसके लिए आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो 30 दिया है ना, इसको क्या करेंगे, 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रहे, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। तो एक इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार घंटियां साथ में बज चुकी है, ठीक है, एक साथ यानी स्टार्टिंग में बजी होंगी। अब इसके पीछे की कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें एक एक्स्ट्रा आपको जोड़ना होगा। यानी आप बता सकते हैं कुल कितनी बार बजेंगी, आप में से 16 बार बजी होंगी। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दैनिक मजदूर 5850 रुपये में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण केवल उसे 5200 रुपये का भुगतान किया गया था। तो उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी, आप ये बताइए। देखिए जब भी मैक्सिमम की बात होगी ना, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। अगर मिनिमम की बात होती तो आप वहाँ पे तब क्या निकालते, एलसीएम निकालते।
अगर मैक्सिमम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम की, तो आप क्या निकालेंगे, आपने सर हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। यानी जो भी नंबर दिया गया है ना, इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, आप HCF निकालेंगे। नंबर कौन कौन सा दिया गया, 5850 दिया गया, और ये कितना दिया गया, 5200 दिया गया। देखिए 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, ये तो कन्फर्म है कि जब इनका आप HCF निकालेंगे ना, इनका जब HCF निकालेंगे, 10 से ये भी कट रहा है, 10 से ये भी कट रहा है, तो 10 तो रहेगा, कन्फर्म है। अगर मैं 10 से काट दूंगा तो एक जीरो इसका कट गया, एक जीरो इसका कट गया। अब इसके बाद देखा है तो फिर किससे कट रहे, आपने सर 5 से कटेंगे, 5 से हम लोग काटते हैं। जब इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 हो गया, और ये 17 बार में कटेगा। और 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 चौको सॉरी 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी 104 बार में कटेगा। क्या 5 से मैंने काटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या इनके बाद ये दोनों नंबर किसी से कटेंगे, आपने हाँ सर एक नंबर से कटेगा। अगर देखा है तो 13 बाटे 104 होता है, और 13 नंबर 117 होता है, किससे कटेंगे, 13। अब मुझे नहीं लगता है कि फिर इसके बाद कटेंगे, 13 नंबर 117 होता है, 13 बाटे 104। क्या इसके बाद किसी नंबर से कटेंगे, ऑप्शन कहेंगे सर इसके बाद ये किसी नंबर से नहीं कटेंगे। अब देखिए आपको करने के इनका मल्टीपल कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उनका HCF कितना है। 13 बचे कितना हो गया, 65, यानी ये पता चल गया। ठीक है, यानी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी कितनी थी, 650 रुपये थी। यही इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे टॉप क्वेश्चंस कराने थे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर जरूर से कर दिया करिए।